एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर का कोई इज्जत नहीं था, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के गुणगान गाता। शेर का सीना फूलकर दोगुना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने की साहस की। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ, तब सांड ने फा फा करते हुए शेर को सिंघों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सिंघों की मार से काफी जख्मी हो चुका था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार कैसे करता? स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस का नहीं था। दोनों को भूख से मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने पर कहीं गीदड़ उसका साथ ना छोड़ दे। शेर ने एक दिन उसे समझाया, देखो, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तुम जाकर किसी बेखौफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ लाना। मैं उस समय झाड़ी में छुपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक खंबे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताओ भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा भी कुछ नहीं देता। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए और राम राम, मैं जंगल कैसे जाऊंगा? जंगली जानवर मुझे खा ले जाएंगे। चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जानवर में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए। अब कोई किसी को नहीं मार खाता। गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के खंबे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग हो चुकी है। वह जंगल में ही है। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा रही है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गई। वह डरकर उछला और भागा, और भागता ही गया। शेर बूझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार कोई गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे 2 चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती है। मैं भागता नहीं तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गिदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा ओ चाचा, तुम भी नीरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी, तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गिदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी, गधा फिर से उसकी चाल में फंस गया। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर और गिदड़ का भोजन जुटा। कहते हैं कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।